अच्छा स्टूडेंट्स, ये है कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और क्वेश्चन नंबर आपका 5। पहले हम 5 को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 के अगर आप फैक्टर को ब्रेक कर लें तो ये केस नंबर 1 पे कन्वर्ट हो जाएगा। पहले लिखा था एक्स क्यूब माइनस एक्स निकाल लें कॉमन। यहाँ पे आप इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लें। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के इक्वल होता है। और ये फर्दर 3 लीनियर फैक्टर्स बन गए, तो आपने इसके फैक्टर्स को ब्रेक कर लिया। ठीक है, फैक्टर्स ब्रेक करने के बाद ये हो गया ए अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स प्लस वन, सी अपॉन एक्स माइनस वन। एलसीएम ले लिया, इसके पास एक्स है तो इसको एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक्स और एक्स माइनस वन से, इसको एक्स और एक्स प्लस वन से करेंगे। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, और एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन बनने के बाद आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए निकालने के लिए ए के नीचे वाले फैक्टर यानी कि एक्स को ज़ीरो रखेंगे और उसको ले आके 2 पे पुट कर देंगे। जब हम 2 पे पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू -3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से बी और सी ज़ीरो हो जाएगा। अब बी निकालने के लिए बी के नीचे वाले फैक्टर यानी कि एक्स प्लस वन को आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स का आंसर -1 आ जाएगा। तो जब आप इसको 2 पे पुट करेंगे तो बी का आंसर आपको मिल जाएगा। सेम तरीके से सी निकालने के लिए सी के नीचे वाले फैक्टर एक्स माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और क्योंकि एक्स माइनस वन ए और बी भी दोनों पे मौजूद है तो ए और बी ज़ीरो हो जाएगा और हमें फिर सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू सी की वैल्यू 3 आ गई। अब आप ए बी सी को ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दें। तो आप जब 1 पे पुट करेंगे तो ए की जगह -3, बी की जगह 1, सी की जगह आप 3 पुट कर लेंगे। फिर आप लिखेंगे अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों जगह आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डी एक्स अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल है वो एल एन एक्स होता है। डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन का इंटीग्रल एल एन एक्स प्लस वन होता है, और सिंपल है कि ये एल एन एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब जो कोफिशिएंट है वो पावर बन जाएगा, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, सही है। एल एन एक्स क्यूब हो गया, एल एन एक्स माइनस वन का क्यूब हो गया। अब इन दोनों पे जो पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो प्लस में है उसको एक जगह लिख लें और जो माइनस में उसको बाद में लिख दीजिएगा। फिर तीनों को एक ही एल एन पे आप वो कर लें, लिख लें कि जो चीज़ प्लस में उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे लिख लें और जो चीज़ माइनस पे उसको आप डिनोमिनेटर पे लिख दें। तो ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 5 के बाद अगर मैं आपसे 8 के बारे में बात करूँ तो देखिए 8 केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 पे क्या होता है कि आपके पास लीनियर फैक्टर होते हैं लेकिन वो फैक्टर्स रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे x माइनस टू का होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, तो पहले आप b अपॉन एक्स माइनस टू की होल पावर 1 लिखेंगे, फिर आप c अपॉन एक्स माइनस टू की पावर 2 लिखेंगे। और जब आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस थ्री से x प्लस थ्री कैंसिल, और एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैंसिल। एलसीएम लेना बड़ा सिंपल है। देखो जो यहाँ पे टर्म मौजूद होती है लेफ्ट हैंड साइड में सवाल पे, वही एलसीएम आता है। और एक्स प्लस थ्री को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आएगा, और इसको अगर आप एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे इस पूरे ये वाले फैक्टर को, तो आंसर आएगा एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। और अगर आप इसको एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर एक्स प्लस थ्री आएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला काम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि आपने ए निकालने के लिए ए के नीचे वाला फैक्टर एक्स प्लस थ्री इसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो जैसे ही आप ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी -9/25। और अब बी निकालने के लिए बी के पहले नीचे वाले फैक्टर को आप ज़ीरो रख लें। लेकिन रुकिए, बी के नीचे वाला फैक्टर आप जब रखेंगे ना ज़ीरो, तो केस नंबर 2 पे आपको पहले सी मिल जाएगा। वजह क्योंकि एक्स माइनस टू ए और बी के पास है, तो पहले आप बी निकाल लें बाय पुटिंग एक्स माइनस टू ज़ीरो। तो एक्स माइनस टू को ज़ीरो रखेंगे तो सी मिल जाएगा। अब बी रह गया, तो बी के लिए ना आपको पहले ये इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, इधर फॉर्मूला लगा लो, इधर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और यहाँ पे सी और एक्स प्लस थ्री रहेगा वैसे। अब मैंने क्या किया, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर के जो पावर को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे असल में बी लिखा हुआ है, बी के ऊपर एक्स स्क्वायर और ए के ऊपर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ज़ीरो एक्स स्क्वायर कह लें इसको। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा तो कोफिशिएंट ए प्लस बी बन जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं।
ए प्लस बी को आप 0 के इक्वल रखेंगे, बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, ए की वैल्यू -9/25 थी। सो बी का आंसर 9/25 आ जाएगा। ए भी आ गया, सी भी आ गया, बी भी आ गया। इसको ले जाके आप अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद दोनों जगह इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो इसका आंसर ln ऑफ x प्लस 3 आ जाएगा और इसका आंसर ln ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। x माइनस 2 की होल पावर -2 को ऊपर भेज दें, -1 हो जाएगा। फिर पावर में एक प्लस नीचे एक प्लस आप जब करेंगे तो जाहिर सी बात है x माइनस 2 की होल पावर -2 ऊपर हो जाएगी ना, ऊपर जाएगी न्यूमैरेटर में। तो पावर में एक जमा करोगे तो -2 + 1 -1/-1 9/25 को कॉमन निकाल लें। बाकी इंटीग्रेशन सिंपल है। ln पॉजिटिव का उसको पहले लिख दें, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दें। फिर यहाँ फॉर्मूला लगा दें ln a माइनस ln b जो बराबर होता है ln a/b के। सो ये सिंपल आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 8 एक्सप्लेन हो गया, नाउ 9 रह गया। 9 थोड़ा बड़ा सवाल है मुश्किल नहीं, लेकिन ये है कि पेपर में मुश्किल है कि पूछा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग है क्या। अब मसला है कि इसके बाद 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो देखो वर्किंग सेम है कि पहले आप b के साथ x माइनस 3 की पावर 1 लिखोगे, फिर x माइनस 3 की पावर 2, फिर d के साथ x माइनस 3 की पावर 3, फिर एलसीएम लोगे तो जाहिर है कि एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में, वही राइट हैंड साइड में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख लें कि यहाँ पे x माइनस 6 से इसको डिवाइड करोगे इससे तो x माइनस 3 का 2 बचेगा। यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 1 है तो 3 में से 1 निकाल दो, 2 बच जाएगा और x माइनस 6 भी आ जाएगा। यहाँ पे 2 पावर है तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, 1 आ जाएगा और x माइनस 6 बच जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 का होल क्यूब है तो सिर्फ यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा। कैंसिल होने के बाद इसको इक्वेशन 2 कह लें। अब पहले आप जो दो फैक्टर्स उसको 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि अगर आप x माइनस 6 को रखेंगे तो a मिल जाएगा, और अगर आप x माइनस 3 को रखेंगे तो x माइनस 3 d के पास नहीं है, तो इसकी वजह से एलसीएम लेने के बाद तो d और a की वैल्यू आपको पहले मिल जाएगी। तो पहले आप x माइनस 6 को 0 रखें तो आपको a मिल जाएगा, और x माइनस 3 को 0 रखें तो आपको d मिल जाएगा, क्योंकि बाकी a b c के पास x माइनस 3 एज आ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के तौर पे मौजूद है, तो आपको फिर d मिल गया। अब आपने क्योंकि दो कांस्टेंट रहते हैं, b रहता है और c रहता है, तो मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करूँगा। तो जैसे ही मैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लूँगा और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा। इस स्टेप को आप लोग देख लीजिएगा, ये बेसिक स्टेप है, आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आफ्टर अप्लाइंग दिस तो मैंने क्या किया, कंपेयरिंग पावर ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पे एक्स क्यूब है नहीं तो यहाँ 0 एक्स क्यूब मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे a का एक्स क्यूब है और b के साथ एक्स क्यूब है और c के साथ है नहीं, d के साथ है नहीं, तो इसका मतलब है a प्लस बी 0 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी 0, तो b बराबर हो जाएगा -a के। सो b का आंसर -245/27 आ जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू, यहाँ से जो a का आंसर आया उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगी। अब c रह गया ना, क्योंकि a b d तो हमने निकाल लिया। c के लिए सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 कहाँ पे मौजूद है, ये रही ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे वैसे हमने सॉल्व करके लिखी थी, तो दोबारा मैंने ये चीज़ दोबारा यहाँ पे कॉपी की हुई है। तो सॉल्व करने के बाद क्योंकि c किस में मौजूद है, x स्क्वायर पे मौजूद है, तो बेहतर ये रहेगा कि x स्क्वायर कोएफिशिएंट को हम जो है वो कंपेयर कर लें। सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर के साथ एक तो माइनस का 12b है तो माइनस का 12b आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस का 9a है तो 9a आ जाएगा, और c के साथ एक्स स्क्वायर है तो c आ जाएगा। इसकी मीनिंग सिंपल सी ये होगी कि यहाँ से आपको a b का आंसर तो मालूम था, तो यहाँ पे आप a और b को पुट कर लें, जो कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, और फिर यहाँ से c को आइसोलेट कर लें, तो c का आंसर -182/9 आ जाएगा। आप पुट करके देख लीजिएगा। फिर a b c d को ले जाके आप इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे a b c d की वैल्यूज़ पुट हो गई। जैसी पुट होगी तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, और आगे का काम तो आप सब जानते हैं आप कि ये ln x माइनस 6 ln x माइनस 3 आ जाएगा, और क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है ऊपर जाके -2 हो जाएगी, पावर में एक जमा नीचे एक जमा, 3 है तो पावर में एक जमा नीचे एक जमा। तो सिंपल सी बात यह है कि आप लोग 62/3 अगर लिखा हुआ है तो ये पावर में -2 ऊपर से ले आएगा, नीचे -2 आएगा। तो जब नीचे -2 होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 जो है वो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा कैंसिलेशन हो गई है, कैंसिलेशन होने के बाद जिसके पास ln था उससे कॉमन निकाला गया, और फिर दोनों को हमने ln a/b के फॉर्म पे कन्वर्ट किया, और ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स।